नमस्छात्राय सततम संस्कृत वयुनम चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कुमार संभव की इस श्रृंखला में हम पंचम सर्ग के अध्ययन में पूर्वोक्त वीडियो में हमने देखा था कि ब्रह्मचारी वेश में आए हुए शिव जो है वह पार्वती के तप की, पार्वती के सदाचारण की, पार्वती के सत्य की, पार्वती के पिता हिमालय की इत्यादि की प्रशंसा जो है वह पार्वती के माध्यम से करते हैं और पार्वती को इतना गौरवमय स्थान दिया है कि उनके आचरण से तो ऋषि मुनि जो है वह भी प्रभावित होते हैं। अब प्रस्तुत श्लोक में भी पार्वती को ब्रह्मचारी वेश में आए हुए शिव जो है वह कहते हैं कि तुमने चतुर्विध जो पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है, उसमें से धर्म की महिमा जो है वह तुमने बढ़ा दी है। ठीक है, तो कहते हैं अनेन धर्म सविशेष मध्य में त्रिवर्गसारः प्रतिभाति भाविनी त्वया मनोनिर्विषयार्थकामया यदेक एव प्रतिगृह्य सेव्यते यदेक एव प्रतिगृह्य सेवते। तो इस श्लोक के माध्यम से ब्रह्मचारी त्रिवर्ग यानी कि धर्म अर्थ और काम, जब चतुर्वर्ग कहा जाए तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष का ग्रहण होता है, और जब त्रिवर्ग कहा जाए तो धर्म अर्थ और काम इनका ग्रहण होता है। तो ब्रह्मचारी कहते हैं कि त्रिवर्ग में यानी कि धर्म अर्थ और काम में तुमने तुम्हारे आचरण से धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है, यानी तुमने त्रिवर्ग में धर्म की महत्ता जो है वह बढ़ा दी। कैसे बढ़ा दी? तो हे भाविनी, हे उदारशीले, हे उदार चरित्र वाली पार्वती, यत मनोनिर्विषयार्थ कामया, यानी अपने मन को विषय रहित करके, ठीक है, अर्थ और काम के रहित करके, त्वया एक धर्म एव प्रतिगृह्य सेव्यते, तुमने अपने मन में से अर्थ और काम को निकाल कर मन को निर्विषय करके सिर्फ धर्म का ही चयन किया। इसीलिए अनेन, इसी वजह से अद्य, आज मुझे धर्म सविशेषम त्रिवर्ग सारः प्रतिभाति, इसीलिए आज त्रिवर्ग में धर्म अर्थ और काम में यदि कुछ सारभूत चीज है तो वह मुझे धर्म ही लग रहा है। न तो अर्थ भी लग रहा है, न तो काम भी लग रहा है। क्यों? क्योंकि हे पार्वती, तुमने अर्थ और काम को छोड़कर धर्म को ही अपनाया है। यदि तुमने अर्थ को अपनाया होता तो मुझे ऐसा लगता कि शायद त्रिवर्ग का सार अर्थ है। यदि तुमने काम को अपनाया होता तो भी मुझे लगता कि त्रिवर्ग का सार काम है। लेकिन तुमने तपस्या का मार्ग पसंद करके जो धर्म का मार्ग अपनाया है, इसलिए मुझे लगता है कि त्रिवर्ग का सार यदि कुछ है तो वह है धर्म। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता जी में कहा है, धर्माद अर्थश्च कामश्च स किमर्थम न सेव्यते, यानी अर्थ और काम का सेवन जरूरी है, लेकिन वह अर्थ और काम धर्म मार्ग से होने चाहिए, धर्म से ही अर्थ होना चाहिए, धर्म से ही काम का सेवन जो है वह हमें करना चाहिए। तो इस प्रकार से पार्वती ने धर्म का सेवन किया है, उस बात को प्रतिपादित करते हुए मल्लीनाथ कहते हैं, हे भाविनी, हे प्रशस्त अभिप्राय, है जिनका अभिप्राय प्रशस्त है। ठीक है, तो भाविनी शब्द जो है वहां पर प्रशस्त भाव यस्याह सा भाविनी, तो भाव शब्द से इनी प्रत्यय और गीप प्रत्यय करके भाविनी शब्द जो है वह निष्पन्न होता है। अनेन कारणेन धर्म सविशेषम सातिशयम अद्य में,
कि इसी वजह से धर्म जो त्रिवर्ग का सार है उसमें धर्म के प्रति मेरी आज रुचि बढ़ी हुई है। क्यों? त्रयाणाम धर्म कामार्थानाम वर्ग त्रिवर्ग, त्रयाणाम वर्ग त्रिवर्ग, ठीक है। और त्रिवर्गे सारः त्रिवर्ग सारः, ठीक है। तो त्रिवर्गो धर्म कामार्थे चतुर्वर्ग समीक्षके, तो त्रिवर्ग से धर्म अर्थ और काम का ग्रहण होता है और चतुर्वर्ग से धर्म अर्थ काम और मोक्ष का ग्रहण होता है। तो उस त्रिवर्ग में धर्म अर्थ और काम में तत्र सारः श्रेष्ठः प्रतिभाति, तो धर्म अर्थ और काम में मुझे धर्म ही श्रेष्ठ प्रतिभाति प्रतिभासित होता है। क्यों? यत यस्मात् कारणात्, क्योंकि मनसः निर्विषयो अर्थ कामो यस्याः तया मनो निर्विषयार्थ कामया, क्योंकि तुमने अपने मन को निर्विषय करके, मन में से अर्थ और काम को त्याग करके धर्म का ही सेवन किया। त्वया एको धर्म एव प्रतिगृह्य स्वीकृत्य सेव्यते, तुमने धर्म का ही उपसेवन किया। यत्वया अर्थ कामो विहाय धर्म एवावलंबित, तुमने अर्थ और काम का त्याग करके धर्म का ही आलंबन किया। तो यहाँ पर मनोनिर्विषयार्थ कामया, यह जो शब्द है वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। त्रिवर्ग सार भी है, लेकिन त्रिवर्ग सार तो आपको याद रह ही गया होगा, त्रयाणाम वर्ग त्रिवर्ग, ऐसा षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। और त्रिवर्गे सारः त्रिवर्ग सार, इस प्रकार से षष्ठी तत्पुरुष गर्भित सप्तमी तत्पुरुष समास होगा। और मनोनिर्विषयार्थ कामया में अर्थश्च कामश्च अर्थ कामौ मनसः निर्विषयौ मनोनिर्विषयौ अर्थ कामो यस्याः सा मनोनिर्विषयार्थ कामा तया मनोनिर्विषयार्थ कामया, इस प्रकार से समास होगा। अतः सर्वेषां नः सश्रेयान् इति प्रतिपद्यते इत्यर्थः, इसीलिए हम सबके लिए वह धर्म ही श्रेष्ठ है ऐसा प्रतिपादित होता है। क्यों प्रतिपादित होता है? क्योंकि पार्वती ने अर्थ और काम को उतना महत्व, उतना मूल्य नहीं दिया जितना धर्म को मूल्य दिया, कि धर्म के मार्ग से ही मैं अपने जो प्रिय, जो इष्ट है वह शिव की प्राप्ति करूंगी। तो इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से महाकवि कालिदास कहते हैं कि हमारे जीवन में चारों पुरुषार्थों का महत्व तो है ही, धर्म हो, अर्थ हो, काम हो या मोक्ष हो, लेकिन वह तभी साकार हो सकते हैं जब वह धर्म मार्ग से हो। यानी हम अर्थ भी कमाए तो धर्म मार्ग से कमाए, यदि हम काम का भी सेवन करें तो वो भी धर्म मार्ग से कहे। तो सारी चीजें जो हमारे जीवन में हो वह धर्म के केंद्र में होकर जब तक चलती रहेगी तब तक हमारे जीवन में कल्याण का मार्ग जो है वह प्रशस्त होता रहेगा। और जब भी हम धर्म मार्ग से, हमारे कर्तव्य मार्ग से च्युत हुए, हमने अनिति का आश्रय किया, हमने असद आचरण किया, तब हम धर्म मार्ग से च्युत होकर अधर्म मार्ग में प्रविष्ट हो गए और तभी हमारा अकल्याण जो है वह होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा कभी भी अकल्याण न होकर कल्याण हो, अमंगल्य न होकर मंगल हो, इसी कामना के साथ हम हमारे जीवन में धर्म का ही सेवन करें और धर्म के मार्ग से ही अर्थ और काम का सेवन करें। और यदि जब भी हमें अधर्म का आचरण में प्रतीति या प्रवृत्त होना पड़े या ऐसी परिस्थिति आ जाए तब पार्वती के इस आचरण को याद करें। यही आचरण जो है वह हमें कभी भी अधर्म में प्रवृत्त नहीं होने देगा। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर पूर्ण करते हैं। अस्तु, धन्यवाद।